आ गई। यूपी टीजीटी पीजीटी चेयरमैन आ ही चुके हैं। मार्च अप्रैल की आप लोग तैयारी कर लीजिए। होमगार्ड भर्ती की भी तारीख कल घोषित कर दी गई है। 25, 26, 27 तारीख को एग्जाम देकर के आप होमगार्ड बन सकते हैं। टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी कॉमन कट ऑफ की। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की। आज शिक्षा सेवा चयन आयोग की बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं और आज शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए निर्णायक दिन हो सकता है। फिलहाल यूपी ट्रिपल एससी की अगर हम लोग बात करें तो पीईटी कॉमन कट ऑफ की मांग तेज हो गई है। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था। कल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कुछ छात्र गए भी थे, यहाँ पर देख सकते हैं मोनू पांडे वगैरह, और इन लोगों ने वहां पर ज्ञापन दिया था। उसी क्रम में प्रयागराज में भी ये अभियान चल रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग प्रयागराज में भी कॉमन कट ऑफ को लेकर के यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग पंकज पांडे हैं, सत्यम मिश्रा, और यहाँ पर इन्होंने ये ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री को और इसको लेकर के छात्रों ने मीटिंग भी की कि आगे चल करके क्या किया जाएगा, किस तरीके से चीजें होंगी। यहाँ पर डेट पड़ी हुई है 22 तारीख लिखा हुआ, 22 दिसंबर। यहाँ पर पीईटी को केवल क्वालिफाइंग रखते हुए न्यूनतम कट ऑफ निर्धारित किए जाने के संबंध में सविनय निवेदन है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी केवल एक क्वालिफाइंग परीक्षा है, जिसके आधार पर यूपी ट्रिपल एससी द्वारा विभिन्न भर्तियां आयोजित की जाती हैं। पीईटी स्वयं अंतिम परीक्षा नहीं है और वर्ष 2025 में पीईटी परीक्षा में लगभग 25 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, जिसमें लगभग 19,41,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। विद्यार्थियों की ये मांगे हैं, आप लोग एक बार इनको देख लीजिए। लिखा पीईटी का कॉमन कट ऑफ परसेंटाइल के आधार पर न्यूनतम रखा जाए, संयुक्त भर्ती परीक्षा की व्यवस्था कराई जाए, यानी कंबाइंड भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए। हाँ, कंबाइंड भर्ती के बारे में तो कई बार चर्चा हो चुकी है और इसके लिए जो पिछले चेयरमैन थे प्रवीर कुमार, उन्होंने खुद कहा था कि जिन भर्तियों की योग्यता समान है उन भर्तियों में कंबाइंड भर्ती का विज्ञापन निकाला जा सकता है। उन्होंने उदाहरण भी दिया था, जैसे लेखपाल, वीडियो, वीपीओ, इस तरीके की जितनी भी भर्तियां हैं उनको एक साथ उनका विज्ञापन निकल सकता है। मैं तो कहता हूँ जूनियर असिस्टेंट भी निकल सकता है। क्यों, एसएससी में भी तो ऐसी बहुत सारी भर्तियां आती हैं सीजीएल में, जिसमें टाइपिंग मांगी जाती है, जिसमें टाइपिंग नहीं मांगी जाती है। दोनों तरीके की होती हैं। तो प्रेफरेंस वाला चार्ट भरवाइए और जो उसके लिए कॉलम अलग करिए। जैसे आरओ आती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, आरओ के लिए टाइपिंग होती है, आरओ के लिए टाइपिंग नहीं होती है, मांग दीजिए। और सिलेबस सबका वही है, आपने देखा भी होगा। यूपी ट्रिपल एससी में 15 नंबर का कंप्यूटर, 20 नंबर का यूपी स्पेशल, बाकी जो है जीएस वगैरह का भाग रहता है, हिंदी और मैथ, रीजनिंग, जीएस वगैरह रहता है, ये सब रहता है। सब में वही पूछा जाता है। और कोई डॉक्टरी चिकित्सा विभाग की भर्ती या अन्य विभाग की भर्ती तो है नहीं कि उसमें चिकित्सीय कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। वही जूनियर असिस्टेंट में, वही लेखपाल भर्ती में, वही ग्राम पंचायत अधिकारी। कंबाइंड भर्ती निकालने से ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को फायदा होगा और इस तरीके में यूपी ट्रिपल एससी का भी समय बर्बाद चला जाता है, सरकार का भी समय बर्बाद चला जाता है और विद्यार्थियों को तो जाता ही है। सीटें रिक्त रह जाती हैं। वही लड़का जूनियर असिस्टेंट में चयनित हो जाता है, उसके बाद में वो लेखपाल में चयनित हो जाता है। लेखपाल के बाद में अगर उसका ग्राम पंचायत में हो गया सेक्रेटरी में, तो उधर भाग जाता है, फिर वो उसको छोड़ देगा। पद रिक्त रह जाते हैं बहुत सारे और बार बार वही चुनिंदा लड़कों का सिलेक्शन होता रहता है। तो ये कंबाइंड के बारे में तो बड़ा अच्छा विचार है। कंबाइंड भर्ती के बारे में यूपी ट्रिपल एससी सोचे, ये नहीं जिस तरीके से पिछली बार नचाया था कि एक भर्ती आई 100 कुछ पदों की, 150 पदों की, एक सचिव की वैकेंसी निकाली थी, एक 52 पदों पर वैकेंसी निकाली थी। और तो इस तरीके से 100 150 पदों की वैकेंसी ना निकाले इकट्ठा, मतलब सीधी जिनमें योग्यता लगभग समान हो और जिसका सिलेबस जो एग्जाम वाला वो लगभग समान हो। तो इस तरीके की वैकेंसीज को यूपी ट्रिपल एससी सोचे, ये बहुत अच्छा सुझाव है। और इस वीडियो को लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। एक पीएस परिहार की वीडियो बनाने से कुछ ना होने वाला, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, तभी कुछ हो पाएगा। और यहाँ पर संयुक्त भर्ती परीक्षा की व्यवस्था कराई जाए। ठीक है, आगे देख लीजिए। पहले यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी किया जाए, भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरा हो। सही बात है, यही एक ऐसा आयोग है उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का तो मुझे लगता है जो भर्ती का परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं करता, सब जारी करते हैं। एसएससी ने जारी करता है, रेलवे जारी करता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी करता है। भले ही वो आरक्षित दिन रखता हो, एक नाम का कैलेंडर जारी कर देता है। वो 1-2 भर्ती की तारीखें रहती हैं उसमें और ज़्यादातर तो वो आरक्षित तारीखें रहती हैं उसमें लेकिन करता है। और अब आपने देखा होगा कि जो एक्स डीजीपी प्रशांत कुमार शिक्षा सेवा चयन आयोग के, उन्होंने भी आते ही कहा कि हम परीक्षा कैलेंडर जारी करेंगे। लेकिन ये पता नहीं क्यों शासकीय हस्तक्षेप या अपने मनमर्जी की वजह से, जब इनके मन में आया जिस भर्ती को आगे बढ़ाएंगे, जिस भर्ती को रोक लेंगे, पैसेंजर की तरीके से एक्सप्रेस को आगे बढ़ा देंगे, ये सब करने के लिए अपनी मनमर्जी की वजह से ये परीक्षा कैलेंडर जारी कर रहे हैं। तो परीक्षा कैलेंडर जारी कर दें। और
अगर किसी प्रकार की भर्ती में कोई विसंगति हो तो उससे पहले दूर कर दिया, जिससे किसी प्रकार की भर्ती में कोई कोर्ट कचहरी में न फंसे। हाँ, क्योंकि ये घबरा बहुत जल्दी जाता है यूपी SSS। अगर कोई एक लड़का एक क्वेश्चन को लेकर के चला गया कोर्ट में, भले ही उसने स्टे किया ना किया, ये भर्ती को रोक देता है, पूरी भर्ती रुक जाएगी। अर्ता या किसी और चीज़ को लेकर के भी कुछ विवाद हो गया तो पूरी भर्ती को ठप्प कर देगा 4 साल के लिए। तो यही है कि जो भी चीज़ें हों वो विवादित क्वेश्चन वगैरह ना पूछे जाएं, कोई गलत नियमावली वगैरह सारी चीज़ें पहले ही आयोग देख ले, बाद में भर्ती ना फंसाए। अब यहाँ पर नीचे यही सब बातें की गई हैं, यानी कि UPSSC में सुधार की बात की गई है, कंबाइंड भर्ती की बात की गई है और PET की कॉमन परसेंटाइल की बात की गई है। 3 प्रमुख बातें हैं। आप लोग अगर सहमत हो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए, ऐसा बात नहीं है, चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने करी भी हैं। PET की वैलिडिटी को लेकर के मेरे चैनल के माध्यम से कई बार वीडियो बने और आपने देखा PET की वैलिडिटी बढ़ गई, तो बहुत सारी हुई भी हैं। अब हम लोग चलिए बात कर लेते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की जल्दी से। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और लिखा है नए अध्यक्ष की पहली बैठक, आज अहम निर्णय की उम्मीद। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की साप्ताहिक बैठक में भर्ती परीक्षाओं, शिक्षक पात्रता परीक्षा पर महत्वपूर्ण निर्णय के आसार। चूंकि समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी भी दी गई थी कि 4 दिन में TET पर निर्णय हो जाएगा और आज चौथा दिन है इनको ज्वाइन किए हुए। तो यहाँ पर हो सकता है कि इस पर आज निर्णय ले लिया जाए कि एग्जाम आपका जनवरी में होगा या नहीं होगा, वैसे बहुत मुश्किल है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली पहली बैठक में, जो औपचारिक बैठक है वो आज होगी पहली बार। सभी की नजर है और इसमें महीनों से लंबित परीक्षाओं, साक्षात्कार आदि को लेकर के अहम निर्णय के आसार हैं। 2 साल पहले गठित आयोग में हर मंगलवार को बैठक होती रही है और इस बार भी मंगलवार को बैठक होगी और बुलाई गई है। इसमें किसी बड़े मुद्दे को तो शामिल नहीं किया गया है, पर अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी बिंदु पर चर्चा में निर्णय की बात कही जा रही है। आयोग 2 साल में कोई भर्ती नहीं कर सका है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार, PGT TGT भर्ती परीक्षाएं स्थगित की जा चुकी हैं। जनवरी में प्रस्तावित TET भी स्थगित होना तय है। इसे लेकर के प्रतियोगियों में आयोग के प्रति नाराजगी भी है। ऐसे में अध्यक्ष की अनुमति से इन बिंदुओं पर चर्चा व निर्णय की उम्मीद है। नई तारीख घोषित कर देंगे, शांत हो जाएंगे पोस्टपोन के साथ में ही विद्यार्थी। संजय सिंह आयोग के नए PRO नामित कर दिए गए हैं। तो जो नए चेयरमैन आ गए हैं उनका एक्शन शुरू हो गया है और उन्होंने संजय सिंह जो उप सचिव हैं आयोग के, उनको PRO बनाया है और उनसे क्या कहा है आप वो भी देख लीजिए, इनका काम क्या है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने जुलाई में पारित प्रस्तावों को संज्ञान में लेते हुए उप सचिव संजय कुमार सिंह को जनसंपर्क अधिकारी नामित किया गया। आयोग के सचिव मनोज कुमार ने इसकी जानकारी दी है। बताया कि जनसंपर्क अधिकारी नामित करने के साथ ही उन्हें समाचार पत्रों में आयोग में प्रकाशित होने वाली समाचारों पर नजर रखते हुए उनकी कटिंग अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और वो चैनलों पर चलने वाली मेरा यूट्यूब चैनल की भी खबर पहुंचेगी उन तक। और इसके लिए उन्होंने अलग से बना भी दिया है। जो उप सचिव हैं संजय कुमार सिंह जी, इनको अपना जो PRO और जनसंपर्क अधिकारी है वो बना दिया। अब ये जो चैनल की लिंक है वो उनको देंगे कि ये देखिए PS परिहार में ये चल रहा है, इस भर्ती को आगे बढ़ाना है, आप लोग वीडियो को शेयर किया करिएगा। वह चैनलों पर चलने वाली खबरों और सोशल मीडिया के कंटेंट पर नजर रखने के साथ ही तथ्यात्मक जानकारी देने के लिए अधिकृत किए गए हैं। तो वही जानकारी भी देंगे सभी को। जब कोई विद्यार्थी वहाँ पर पहुँचेंगे या कोई उनसे पूछेगा कोई जवाब अब किसी भर्ती के बारे में आयोग में, तो यही जो है जनसंपर्क अधिकारी, अब इन्हीं से बात हुआ करेगी और यही जो है ऑफिशियल मतलब जानकारियाँ ये देंगे। और यहाँ पर ये तो आपने देख ही लिया, ये तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच की ओर से सोमवार को हुई बैठक में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों के लिए PET के आधार पर न्यूनतम कट ऑफ जारी करने, संयुक्त भर्ती परीक्षा कराने, आयोग की भर्तियों को वार्षिक कैलेंडर जारी करने के बाद में मंच की ओर से CM को संबोधित ज्ञापन भी कलेक्ट्रेट में सौंपा गया। अगली सूचना है होमगार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा 25 अप्रैल से। प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों की भी जो डेट है वो घोषित कर दी गई है और बाकी तो पता ही है आप लोग कि इसके लिए जो कुल आवेदन है वो 25,30,000 हुए होमगार्ड भर्ती के लिए। तो 41,424 जो पद हैं उसके लिए ये भर्ती निकाली गई और शायद 18 या 19 तारीख इसकी लास्ट डेट अब निकल चुकी है। 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तर्ज पर ये पहली बार इस तरह की जो भर्ती वो होने जा रही है। फटाफट कुछ खबरें और देख लेते हैं। 18 और 19 जनवरी को दरोगा भर्ती बिहार की जो है इसकी परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2,158 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। ज़्यादातर जो भर्तियां हैं वो स्वास्थ्य विभाग की हैं, चिकित्सा विभाग की हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी के पद हैं, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पद हैं और भी बहुत सारे पद हैं। एक अन्य समाचार पत्र है उसमें भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया ना बेटा, लाइक कर दिया करो, इतने स्वार्थी मत बनो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, चोरी चोरी चैनल मत देखो। और इस चैनल के कंटेंट से आपका नुकसान नहीं होगा, भला ही होगा। मैं कहता भी रहता हूँ कि एक वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। तो यहाँ पर आज लिखा हुआ है कि यूपी TET पर निर्णय हो सकता है आज
और जो साक्षात्कार होने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के उस पर भी निर्णय लेना है। टीजीटी पीजीटी पर भी निर्णय हो सकता है। ये देखिए नीचे लिखा है लिखित परीक्षा पर कि कब होगी। कुछ भर्तियां जैसे कि मैं प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नई भर्तियां आपको दिखाता रहता हूं, आपको बताता रहता हूं। बैंक ऑफ इंडिया में संभावनाएं 514 पद हैं। और अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने एक अच्छी चीज की है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए एक अलग बोर्ड बनेगा, भर्ती बोर्ड बनेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में काफी बर्डन हो जाता है। आप लोगों को पता होगा कि ये विभिन्न प्रकार की भर्तियां तो करवाता ही है, पीसीएस, आरओ, एआरओ, इसके अलावा बहुत सारी सीधी भर्तियां, इंटरव्यू का जो बोर्ड है वो हमेशा काम करता ही रहता है, वो खाली नहीं रहता है। और इतना ज्यादा बर्डन हो जाता है कि वो जो मेन परीक्षाएं हैं उनमें लेट लतीफी होती है और इन भर्तियों में भी लेट लतीफी होती है। तो अब इससे बचने के लिए जो मुख्यमंत्री जी हैं वो एक अलग बोर्ड बना रहे हैं। बस बोर्ड बनाए अच्छी बात है, बस शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरह से 5 साल ना लगाएं। यहाँ पर लिखा हुआ सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में अब विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती जल्दी और आसानी से हो सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षा भर्ती बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है। और इस बोर्ड से सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सकों और राज्य चिकित्सा महाविद्यालय संवर्ग के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। जो मेडिकल विभाग के जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनकी भर्ती होगी, और साथ में जो चिकित्सकों की सीधी भर्ती निकलती है डॉक्टरों की, वो भी लोक सेवा आयोग से होती है। तो वो भर्ती भी अब इस नए भर्ती बोर्ड से होगी। लिखा हुआ है कि वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों के 3620 पद हैं और इनमें से रिक्त 2000 पदों के लिए अधियाचन आयोग को भेजा जा चुका है। विशेषज्ञ चिकित्सक स्वास्थ्य विभाग में लेवल 2 से भर्ती होते हैं और इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला स्तर के चिकित्सालयों में तैनाती मिलती है। लेकिन आयोग से भर्ती होने में 1.5 से 2 साल का समय लग जाता है। इसलिए सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए भर्ती बोर्ड का गठन कर दिया है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अलग से भर्ती बोर्ड बना दीजिए जो डॉक्टर भर्ती करता रहेगा। और बाकी जिनको पीसीएस बनना है, आरओ बनना है या एलटी ग्रेड में चयनित होना है, उनके लिए ये भर्ती बोर्ड काम करता रहेगा। और वैसे मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री जी एक्टिव हो गए हैं, भर्ती बोर्ड बन रहे हैं, चेयरमैन की नियुक्ति होगी, शिक्षा सेवा चयन आयोग में भर्तियां निकल रही हैं। और जो लोग निगेटिव बात करते हैं कहाँ भर्ती आ रही है, क्या भर्ती आ रही है, मैं उनको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। और इसी में जो लोग नौकरी ले लेंगे तो वो लोग ले लेंगे, बाकी लोग निगेटिव फेसबुक कमेंट वगैरह करते रहेंगे। तो ये देखिए आप लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां होनी है अगले 6 महीने में, उसमें आप लोग देख सकते हैं कितने एग्जाम लगे हुए हैं। आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। यूपी SSSC एएनएम एग्जाम घोषित है, 11 जनवरी को होनी है। यूपी SSSC स्टेनोग्राफर की 20 जनवरी को परीक्षा होनी है। जूनियर असिस्टेंट 3284 की 1 फरवरी को परीक्षा होनी है। यूपी एसआई दरोगा भर्ती, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने एग्जाम डेट घोषित कर दी है 14, 15, 16। जब भर्ती नहीं आई है तो ये परीक्षा की तारीखें कहाँ से आ गई। यूपी टीजीटी पीजीटी चेयरमैन आ ही चुके हैं। मार्च अप्रैल की आप लोग तैयारी कर लीजिए। होमगार्ड भर्ती की भी तारीख कल घोषित कर दी गई है। 25, 26, 27 तारीख को एग्जाम दे करके आप होमगार्ड बन सकते हैं। और यूपी पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी के महीने में घोषित हो जाएगा। मई जून में इसका प्रीलिम्स हो जाएगा, क्योंकि अब इसी का प्रीलिम्स होना है। कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती का भी विज्ञापन जारी हो चुका है, मई में इसकी परीक्षा हो सकती है। यूपी एएसआई की भर्ती भी आ चुकी है, इसके भी आवेदन चल रहे हैं। आप लोग को आवेदन करना हो तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और यूपी एएसआई में शायद लगभग 550 के आसपास पद है। कंप्यूटर ऑपरेटर में भी इसी तरीके से कुछ पद हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। एलटी का भी मेंस आपका प्रीलिम्स चल ही रहा है, मेंस आपका जून में होगा। एलटी की भी वैकेंसी आई है, तभी तो ये परीक्षा की बात हो रही है। लेखपाल भर्ती की भी जो परीक्षा है वो अगस्त या सितंबर में हो रही है, चूंकि यूपी SSSC का जो विज्ञापन निकलता है 6-7 महीने में यूपी SSSC भी एग्जाम करवा लेता है। आरओ का भी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं। यूपी टीईटी की बारे में बताएंगे। यूपी टीईटी की जो परीक्षा वो जून या जुलाई के महीने में अब हो सकती है और फरवरी के महीने में इसका विज्ञापन जारी हो सकता है। जेल वार्डर कांस्टेबल भर्ती का भी विज्ञापन इसी महीने जारी हो जाएगा, कई बार बताया भी जा चुका है, और जून जुलाई में इसकी परीक्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में अन्य भी बहुत सारी भर्तियां हैं जिनके विज्ञापन के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। अभी तो हम लोग परीक्षाओं के बारे में बात कर रहे थे, जो अभी आप लोगों ने देखा कंप्यूटर ऑपरेटर जो परीक्षाएं आपकी लगी हुई हैं। अब हम बात करते हैं विज्ञापन की। तो विज्ञापन तो आपने देख ही लिया, लेखपाल भर्ती का विज्ञापन है। उसके बाद में आप लोगों को लोअर का विज्ञापन जारी होना है, जनवरी से मार्च तक भी विज्ञापन का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती आरओ एआरओ भी जनवरी या फरवरी में, ज़्यादा संभावना फरवरी की है। जनवरी फरवरी के महीने में हाईकोर्ट की वैकेंसी आनी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग से भी आनी है 20-22 हज़ार टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी, और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी आनी है। और उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर की भर्ती आप लोगों को दिसंबर के लास्ट इसी सप्ताह में इसका विज्ञापन देखने को मिल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी फर्स्ट वीक जाएगा। पशु चिकित्सा, ड्रग्स या अन्य विभाग की जो भर्ती अभी इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आई है, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी वगैरह के पद हैं,
तो इसका विज्ञापन चल रहा है 22 दिसंबर से लेकर के 22 जनवरी तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यूपीपीएससी से टेक्निकल पोस्ट के आवेदन की एक अलग से भर्ती है जो चल रही है 2 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी तक। यूपीटीईटी का भी विज्ञापन निकल सकता है। इसके अलावा यूपीपीएससी से एक और भर्ती भी आनी है लेक्चरर इन लाइब्रेरी वगैरह की, वो भी जल्द देखने को मिलेगी। तो ये अभी आने वाली भर्तियां हैं जो लगभग तय है, जिनके विज्ञापन जारी होने हैं अभी हाल ही में। और कमर कस लो सोशल मीडिया से, राजनीति से थोड़ा सा हट जाओ इस समय, नौकरी लेकर के निकल लो, उसके बाद खूब आराम से चर्चा परिचर्चा अपने अपने विभाग में बैठ करके चाय नाश्ते के साथ करते रहना। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।